ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, एनालाइज करेंगे क्या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा या नहीं आएगा, फिर निफ्टी की तरह ही या फिर इसकी भी लास्ट में सेकंड हाफ में साइडवेज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, वो भी देखने वाले हैं। और निफ्टी में ब्रेकआउट आ चुका है, बैंक निफ्टी में भी नहीं आया, दोनों का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ऑप्शंस का डेटा देखेंगे किधर की साइड मार्केट अपना खुल सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ खास है नहीं वैसे कल के एनालिसिस में अगर देखा जाता है। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि आपका अगर ब्रेकआउट आता है तो रिवर्सल को प्लान नहीं करेंगे, सेम डायरेक्शन में ट्रेड की तरफ प्लान करेंगे। नीचे मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करेंगे, नीचे जा रहा है तो सेकंड हाफ में ऊपर की साइड प्लान नहीं करेंगे, ऐसा देखा था। आज भी मोर और लेस वैसा ही होगा, फिर मैं पोजीशन वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले अगर आप देखो तो क्या हुआ, फर्स्ट 15 मिनट में मार्केट ने जो देखा है मूव, मोर और लेस उसी के बीच में आपकी चली गई। हम लोगों ने देखा था कि इसके ऊपर जाएगा तो बाय की साइड पे प्रेफर करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो सेल की साइड पे प्रेफर करेंगे, चीज़ था। समवेयर इस जगह पे हम लोगों ने एक बुलिश ट्रेड लिया था जिसमें हम लोगों ने पुट सेल करी थी 2 और कॉल सेल करी थी 1। इसके नीचे आते ही हमने छोटा सा सेल रखा था, बहुत ही छोटा सा सेल, इस चक्कर में हम एम टू एम में सेलेक्ट हो गया। हालांकि मैंने चीज़ मेंशन भी करी थी कि सिर्फ एम टू एम में सेलेक्ट हुआ है और लास्ट में उसमें आप देखोगे तो 2500 तक का प्रॉफिट मैक्सिमम तक दिखाया था। फिर बाकी तो सेकंड हाफ में आपको पता ही बैंक निफ्टी टोटली आपकी साइडवेज की तरफ चली ही गई, ठीक, कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिली लास्ट में, बिल्कुल लास्ट के 10-15 मिनट में अगर आप देखोगे तो पुट्स आपकी भागी हैं और कॉल्स आपकी गिरी हैं। जैसा कि मैं अगर 50 to 600 की लगाता हूँ, एट द मनी की भी लगा देता हूँ, 50 to 600 की कॉल, ऑलमोस्ट आपका 144 डे लो के आसपास ही हुआ है और लास्ट में आपके पुट्स भी भागी थी, राइट। लेकिन अभी अपने लोग स्टार्ट करते हैं और वापस से एनालिसिस को देखते हैं क्या चीज़ है। देखो, साइडवेज मार्केट में कुछ करने का तो होता नहीं है। जब मार्केट आपकी साइडवेज जाती है तो वो कुछ कर तो सकते नहीं उस केस में, राइट। अगर आप देखोगे तो अभी भी एक रेंज में ही बड़ी रेंज में फंसी हुई है बैंक निफ्टी, ठीक है। अब ब्रेकआउट और ब्रेक, कभी तो ब्रेकआउट आएगा या फिर कभी तो ब्रेकडाउन आएगा, तो जब भी आएगा तब ट्रेड ले लेंगे। जैसे आज निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया, राइट। अगर नहीं आता होता तो वापस से आए रेजिस्टेंस है, वो भी नीचे गिरती, लेकिन वो गिरी नहीं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, खासकर ऑप्शन की बाइंग करते हो, तो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कि अगर तीनों इंडेक्स आपके सेम डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, अवॉइड ऑप्शन बाइंग। मतलब अगर बैंक निफ्टी कहीं और जा रहा है, निफ्टी कहीं और जा रहा है, बैंक और फिर निफ्टी कहीं और कुछ कर रहा है, ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करो। प्रीमियम गलते हैं, ऊपर नीचे स्पाइक्स आएंगे, फिर आपका दिक्कत क्रिएट करेगा। ऑप्शन बाइंग तब की जाती है जब आपके तीनों इंडेक्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ हैवी वेट सेम डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। ये चीज आप आजमा के देखना और आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कब आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, कब नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि आज आपने देखा फिन निफ्टी की, अगर आपने कॉल भी बाय करी होगी तो भी फंस गए होगे, पुट भी बाय करी होगी तो भी फंस गए होगे। निफ्टी की कॉल भले ही भाग रही थी लेकिन बीच बीच में गिरती भी जा रही थी, बस एक टाइम पे कॉल भागी थी, उसके बाद लगातार उसकी भी कॉल गिरती बढ़ जा रही थी, पुट्स भी गिरती ही जा रही थी लगातार, राइट। तो अब बैंक निफ्टी में भी सेम चीज था, आपने अगर कॉल में बाय करा होगा तो भी पैसा गवाया होगा, पुट बाय किया होगा तो भी पैसा गवाया होगा, राइट। तो वो चीज़ है। अभी फिलहाल इसका 52-600 ऊपर है और 52-400 वही है और इसी रेंज में ही अभी भी ये फंसी हुई है। ब्रेकआउट आएगा बाय की साइड, ब्रेकडाउन आएगा सेल की साइड, सिंपल अपने को ट्रेड लेना है। जिधर की साइड ओपन होगी, अगर मान लो 50,400 के नीचे, 450 के नीचे ओपन होती है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। इसके ऊपर ओपन होती है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। दोनों ही स्ट्रेटेजी आपको चार्ट में मिल जाए, एप्लीकेशन में मिल जाएगी। बहुत से लोगों को क्वेश्चन आता है सर एप्लीकेशन में मिल ही नहीं रही, कहाँ पे डाली हुई है। तो एडिटर आपको ना एक छोटा सा क्लिप लगा देगा शॉर्ट उसमें, जिसमें एप्लीकेशन में स्वाइप करते रहोगे आप लेफ्ट, सबसे ज़्यादा राइट साइड में, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। 2-2.5 घंटे की वीडियो देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं अपन लोग निफ्टी का एनालिसिस को, ठीक। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में हमारा एक एसएल हिट हुआ था और एसएल हिट हुआ था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप रेंज ट्रेडिंग करते हो तो कभी तो ब्रेकआउट होगा या कभी तो ब्रेक डाउन होगा, कभी तो एसएल हिट होगा ना, राइट। वो चीज़ है। तो अगर निफ्टी का मैं चार्ट थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, 1 डे के इस पे, तब वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये गया, उसके बाद ये वापस से ऊपर चला गया। तो अगर कल भी हम लोगों ने देखा था कि 200 और 400 ऊपर नीचे की रेंज है, इसमें ऊपर आएगा तो रिवर्सल को प्लान नहीं करना है। और एसएल हिट कभी तो 200 पे बाय कर रहे हो तो कभी तो 200 का एसएल हिट होगा, 400 पे सेल कर रहे हो तो कभी तो 400 का एसएल हिट होगा। तो वो वाली कहानी थी, इसलिए हिट हो गया तो हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो इसमें सेलिंग का, एग्रेसिव सेलिंग के पॉइंट्स आपके 24,280 के नीचे ही आएंगे। कल भी हम लोगों ने यही सेम चीज़ देखी थी कि फिर एक्शन किस तरीके से आपका बन रहा है। अगर मार्केट कल किसी भी कारणवश खुलती सीधा गैप डाउन है यहाँ पे, तो भी आपके 3 केस होने वाले हैं। तो मतलब मेरे को ट्रेड अगर अच्छा मिलेगा तो बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं ऊपर नीचे का, और निफ्टी में भी दोनों दोनों ही इंडेक्स में ट्रेड्स मिलेंगे कल, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर किसी भी कारणवश ये 350 के नीचे खुल गया
तो फिर आपको एक एग्रेसिव सेलिंग के पॉइंट्स मिलेंगे कहाँ तक के 24,200 तक के लिए, ठीक है। मतलब उस केस में आपके टारगेट्स बड़े होंगे। अगर मार्केट अभी फिलहाल जो डेटा दिख रहा है वो गैप अप का ही डेटा दिख रहा है कि मार्केट ऊपर ही खुलेगा। अभी की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको क्या है चीज़ ध्यान समझना है। बैंक निफ्टी की अभी लास्ट में ना थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर मार्केट ऊपर या नीचे खुलता है तो किधर की तरफ फिरना है। अभी निफ्टी की समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मार्केट गैप अप खुला तो क्या, उसके बाद आप ऊपर जाने देना मार्केट को, और कोई भी एक नेगेटिव एक्शन मिलता है तो सेल की तरफ जाने को प्रेफर करेंगे। एक चीज़, अगर निफ्टी के अंदर क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि सेल की जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से आपकी कैंडल्स दिखती हैं, फिर दिख रहा है इंट्राडे की ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, स्विंग ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, राइट। अगर मार्केट आपका साइडवेज खुलता है तो क्या करेंगे, फिर वेट करेंगे, फर्स्ट हाफ में ट्रेड अवॉइड ही करेंगे। उसका रीजन क्या है, मार्केट में एक ब्रेकआउट आया, नीचे सपोर्ट भी मिलेगा, ऊपर आपका रेजिस्टेंस भी मिलेगा, कोई आइडिया नहीं लगेगा। अगर मार्केट समवेयर अराउंड यहीं कहीं खुल जाती है तो गैप अप केस डिस्कस कर लिया, गैप डाउन केस डिस्कस कर लिया। बाय करना भी होगा ना, कल इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, देखो वन डे पे भले ही ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन इंट्राडे की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो इंट्राडे में बाइंग साइड में थोड़ा सा कॉशियसली बाय करेंगे, ठीक है। उसको ध्यान से समझ के रखना। एक दो दिन के बाद आपके आईटी के रिजल्ट्स आने शुरू भी हो जाएंगे निफ्टी में, तो और आइडिया लग जाएगा क्या है क्या नहीं, ठीक। तो ये अपना निफ्टी का हो गया। चल अच्छा, लेवल्स क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे आके इंट्राडे वालों के लिए लेवल्स को भी देख लेंगे। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी के अंदर सेल के बारे में कहाँ सोचना है, इस पॉइंट के नीचे में 24,380 के नीचे, ठीक। बाय कहाँ करना है, अगर साइडवेज खुलती है वापस से इसके ऊपर जाएगा तो एक बाय के साइड का ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलो आते हैं अपन लोग ऑप्शंस का डेटा, फिर मैं आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी का समझा देता हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी में गैप खुलता है तो पुट्स काफ़ी तेजी से गिरेंगी। जो आपके 300 400 की पुट्स अभी मैंने आपको दिखाई थी ना, वो सारी पुट एकदम से आपकी जीरो की साइड भागेंगी अगर मार्केट थोड़ा 40-50 पॉइंट ऊपर खुलता है तो। ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी उस केस में आप यूज़ कर लेना। चलते हैं आरबी साइड, इस पर आपका ऑप्शन चेन पे, और देखते हैं क्या डेटा पॉइंट्स बने जिधर की तरफ मार्केट खुलने के चांसेस हैं, ठीक। निफ्टी में आपने कौन कौन से लेवल नोट कर लिए, क्रक्स बता देता हूँ आपको। निफ्टी के अंदर आपके लेवल्स हैं 24,360 से 380, ठीक, नीचे की तरफ के लिए। ऊपर आपका वही जो आज का हाई है वो अगर टूटता हुआ निकलता है तो फिर आपका सेल का होगा। बहुत ऊपर कहाँ पे 500, 24,500 इज अ राउंड लेवल। अगर यहाँ के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो सेल के बारे में अपन लोग सोचेंगे, अगर 500 520 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो। निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी में एक रेंज बनी हुई है, ऊपर की रेंज ऊपर में आपका 600 का लेवल है और नीचे आपका 400 का। इन 200 पॉइंट के बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर मान लो मार्केट 600 पॉइंट 600 क्रॉस कर रहा है 600, यानी कि आपका 50,600 ऊपर कर रहा है क्रॉस, तो अपने बाई की तरफ जाना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर वापस से रेंज के अंदर क्लोज हो जाता है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ फटाफट से। मान लो ये आपकी रेंज है ना, अगर इस 600 के ऊपर जाके वापस से रेंज में क्लोज हो जाता है, बाय ट्रेड को एग्जिट कर देना, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर देखेंगे आप फ्रेश ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है। सेम चीज़ अगर सेल की तरफ नीचे जाता है, वापस से रेंज में आके क्लोज हो जाता है, रेंज क्या है 400 और ऊपर आपके 600, तो आपको निकल जाना है। वेयर एज अगर मार्केट नीचे आके इस पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलना शुरू करती है, कौन सा लेवल 600 का, तो क्वांटिटी को आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या फिर अपने को होल्ड करेंगे फॉर बिगर टारगेट्स। वाइसा वर्सा केस क्या होगा, अगर मार्केट नीचे चलती है वापस से इसी को रेजिस्टेंस बना लेती है, कौन सा लेवल 400 का, और फिर नीचे जाती है तो क्या करेंगे, टारगेट्स बिग के लिए वेट करेंगे। अगर किसी भी कारणवश कैंडल 5 मिनट की क्लोज रेंज में हो जाती है तब एग्जिट कर देना, ये चीज़ ध्यान में समझ लेना कल के लिए। अगर मैं बात करता हूँ आपकी बैंक निफ्टी के क्रक्स में, आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है और निफ्टी का हो गया। अब ऑप्शंस पे चल के देखने किधर मार्केट अपना खुलने का है, ठीक। बात करें तो 24,400 पे 40 लाख पुट्स आ जाके बैठी हुई हैं, अच्छी पुट राइटिंग है। 18 लाख पे पुट राइटर्स हैं, कॉल्स आपकी नहीं है, यानी कि इंडिकेट्स गैप, ठीक है। इधर आपका देख रहे हो दोनों तरफ ग्रीन ही है। बैंक निफ्टी का इंडिकेट्स नथिंग बिकॉज पुट राइटर्स भी दिख रहे हैं 5 लाख 8 लाख, और कॉल राइटर्स भी हैं 14 लाख 13 लाख। कल भी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, राइट, ना कॉल राइटर फंसा है ना पुट राइटर फंसा है, कोई भी अभी तक फंसा नहीं है ना। आप इसको अंदाज़ा कहाँ से लगा लोगे, यहाँ से लगेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस ट्रेडर के प्राइसेस 52,500 का उठाते हैं, ठीक है। इसके प्राइस था 642, कब, 5 तारीख को। आज क्या तारीख है, 9th। कितना आ रहा है आपका 642 से आज कितना चल रहा है 490, यानी कि 200 पॉइंट के प्रॉफिट में ही बैठे हैं। ये सारे स्ट्रेडर का टोटल भी करोगे ना आप, तो भी आपको समवेयर अराउंड कितना 52,100 से स्टार्ट है ना, तो 52,100 से लेके 52,900 का टोटल आ रहा है 5,200। 52,100 से लेके 52,900 तक, यहाँ तक का टोटल आ रहा है 4, यानी 1000 पॉइंट का प्रीमियम घटा है इन सारे 5 स्ट्राइक्स में से, तो अच्छा खासा प्रीमियम लिखे हुआ है। चलो वापस आते हैं, वापस आके देखते हैं अपन लोग कहाँ पे अपना ऑप्शन, ठीक है।
ठीक है, इसमें आपका कुछ हुआ नहीं है, कॉल्स है नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर निफ्टी को और देख लेना ताकि थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये भी आपका सेम एज़ पर बैंक निफ्टी का है, वही हाल इसका भी है, ठीक है। तो उससे मिला सकते हैं एनालिसिस को। इसमें क्या हुआ है, आपका कुछ गड़बड़ हो रही है, आपकी ये प्राइसेस गलत नोट हुए हैं, बिल्टअप जो हैं, ठीक है। इसको ध्यान से रखना, तो इसको इग्नोर कर देना अभी के लिए, इसको भी इग्नोर कर देना और इसको भी इग्नोर कर देना, ठीक। निफ्टी बैंक निफ्टी का अपने को आइडिया लग ही है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।